प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 20 से ज़्यादा याचिकाएं फाइल हुई हैं। इसमें दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग साहब आ गए हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जी भी आ गए हैं, हिस्टोरियन रोमिला थापर जी भी आ गई हैं। ऐसे कई पूर्व सूचना आयुक्त, बहुत सारे पुराने नौकरशाह आ गए हैं, कई नेता अभिनेता भी आ गए हैं, लेखक बुद्धिजीवी भी आ गए हैं, पत्रकार कलमकार भी आ गए हैं, आरजेडी के सांसद मनोज झा भी आ गए हैं, ओवैसी जी की पार्टी के लोग भी आ गए हैं, सीपीआई तो खुद ही आ गई है। तो कई पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई हैं, कई नेता अभिनेता, लेखक बुद्धिजीवी, पत्रकार कलमकार भी आ गए। उनका ये कहना है कि जो हमारी याचिका है उसको खारिज कर दिया जाए और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखा जाए। पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जरा ध्यान से गूगल करके ध्यान से पढ़िए। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा स्थल और प्लेस ऑफ प्रेयर मतलब प्रार्थना स्थल। तो ये पूजा स्थल की बात करता है, न कि प्रार्थना स्थल की, यानी मंदिर की बात करता है, न कि मस्जिद की बात करता है। दूसरा, ये कानून आइडेंटिटी की बात नहीं करता, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा। जो 1947 में था वही कंटिन्यू रहेगा। हमारा भी ये कहना कंटिन्यू रहना चाहिए। जो मंदिर है उसका कैरेक्टर कंटिन्यू रहना चाहिए। आइडेंटिटी की बात ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये तथाकथित नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी और कैरेक्टर का अंतर मैं आपको बताता हूं। इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और काले कोर्ट में हूं, तो बाहर से मुझे कोई भी देख के कह सकता है मैं वकील हूं। मैं हॉस्पिटल में जाऊं और सफेद में कोट पहन लूं तो मुझे कोई भी देख के मान लेगा कि मैं डॉक्टर हूं। मैं पुलिस लाइन में जाऊं और खाकी वर्दी में रहूं तो मुझे कोई भी देख के मान लेगा कि मैं इंस्पेक्टर हूं या कप्तान हूं। अगर मैं तिलक लगा लूं, भगवा एक धारण कर लूं तो मुझे कोई भी देख के मान लेगा कि मैं तो हिंदू हूं। मैं अगर टोपी लगा लूं और दाढ़ी बड़ी कर लूं तो मुझे कोई भी देख के मानेगा मैं तो मुस्लिम हूं। मैं साफा बांध लूं तो मुझे कोई भी देख के मान लेगा मैं तो सिख हूं। मैं क्रॉस पहन लूं तो कोई भी मुझे देख के मानेगा मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये देखने से पता नहीं चलेगा। कैरेक्टर के लिए सर्वे करना पड़ेगा, कैरेक्टर के लिए जांच करना पड़ेगा। वैसे ही ढांचा देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। मंदिर के लिए एक बहुत सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर बन गया, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां पूजा पाठ शुरू हो गया, तो वो हमेशा ही मंदिर रहेगा जब तक कि वहां पे विसर्जन न हो जाए। हिंदू लॉ के अनुसार एक बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसका चाहे मंदिर गिर जाए, दीवारें गिर जाए, ढांचा टूट जाए या कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका धार्मिक चरित्र वैसे ही बरकरार रखेगा। इस्लामिक लॉ के अनुसार मस्जिद वहां बनती है जो भूमि समतल हो, वर्जिन भूमि होनी चाहिए। किसी के ढांचे को तोड़ के ऊपर मस्जिद बनाना वो मस्जिद नहीं, मस्जिद जर्रार कहलाती है। तो हिंदू लॉ के अनुसार वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, और इस्लामिक लॉ के अनुसार मस्जिद समतल जमीन पे बननी चाहिए। मस्जिद जो जमीन हो वो या खरीदी गई जमीन हो या पुश्तैनी जमीन हो या किसी ने अपनी इच्छा से दान किया हो। अब ये जो काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला है, ये मंदिर है कि मस्जिद है, ये ढांचा देख के तो आप नहीं बता सकते। आपको उसका जांच करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहना नहीं वहां तो नमाज पढ़ी जा रही इसलिए वो मस्जिद हो गई। मैं दिल्ली में यहाँ पे जामा मस्जिद है, बड़ी फेमस मस्जिद है, हर फ्राइडे को बड़ी नमाज होती है। मैं एक दिन जाऊं, टोपी लगा लूं, दाढ़ी बढ़ा लूं और नमाज जब हो रही है तो मैं भी चला जाऊं, लेकिन मैं नमाज न पढ़ूं, मैं चुपचाप मन में हनुमान चालीसा पढ़ूं, तो क्या जामा मस्जिद मंदिर हो जाएगा क्या? नहीं। ऐसे ही हमारे मंदिर में कोई आके नमाज पढ़ दे तो हमारा मंदिर मस्जिद नहीं हो जाएगा। किसी गुरुद्वारे में जाके कोई नमाज पढ़ दे चुपचाप बिना बताए तो गुरुद्वारा भी जो है वो मस्जिद नहीं हो जाएगा। किसी जैन मंदिर में कोई जाके नमाज पढ़ दे तो जैन मंदिर मस्जिद नहीं हो जाएगा। पार्क में आप नमाज पढ़ दीजिए तो पार्क भी आपका मस्जिद नहीं हो जाएगा। सड़क किनारे आप नमाज पढ़ दीजिए तो सड़क भी मस्जिद नहीं हो जाएगा। मस्जिद के लिए 3 कंडीशन है। जमीन समतल होनी चाहिए, जमीन खरीदी गई होनी चाहिए, या जमीन अपनी इच्छा से दान की हुई होनी चाहिए। जबरन किसी की जमीन लेके उस पर मस्जिद नहीं बनती, उसको मस्जिद जर्रार कहते हैं। दूसरों के ढांचे के ऊपर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनती, उसको मस्जिद जर्रार कहते हैं और वहाँ नमाज पढ़ना हराम माना गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
ये जितने भी मठ मंदिर के जितने भी स्थान हैं जहां विवाद है, इसका सर्वे होना चाहिए। और एक बात और, अगर आप लोकतांत्रिक देश में जहां भारत का संविधान चल रहा है, यहां पे अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद करेंगे तो भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। ये जो कई सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार आए हैं, उनकी एक ही दलील है कि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। तो वो इनडायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, माननीय जजों को धमकी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको सर्वे को कंटिन्यू किया तो संभल जैसी पत्थरबाजी होगी। बड़ी सीधी सी बात है, अगर 20 करोड़ लोग पत्थरबाजी कर सकते हैं तो 100 करोड़ लोग भी पत्थरबाजी कर सकते हैं। और अगर 100 करोड़ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया तब क्या होगा फिर? तो कम से कम ये पत्थरबाजी वाली दलील तो न दें, बिल्कुल न दें। भारत स्वतंत्र हो चुका है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, और ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं, ये लड़ाई भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। वैसी दरिंदे आए, उन्होंने मठ मंदिर तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई, अब वो चले गए। जब चले गए तो गुलामी का निशान मिटना चाहिए, तभी तो हम संप्रभु कहलाएंगे। भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को मस्जिद बनाना था नमाज पढ़ने के लिए तो जमीन खूब खाली पड़ी हुई थी, अयोध्या में खूब जमीन थी, उन्होंने केवल जन्मभूमि के ऊपर ही क्यों बना दिया? बनारस में खूब खाली जमीन थी, उन्होंने बाकायदा मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों बनाया? मथुरा में खूब जमीन खाली पड़ी थी, वो कहीं भी मस्जिद बना लेते, लेकिन नहीं, जन्मभूमि के ऊपर ही मस्जिद बनाया। आक्रांताओं ने एक भी मस्जिद समतल जमीन पे नहीं बनाया। उन्होंने 100% जितनी भी मस्जिदें बनाई वो मंदिरों के ऊपर बनाई, क्योंकि उनको भारतीयों का स्वाभिमान कुचलना था। न तो विदेशी आक्रांताओं ने एक भी नया शहर बसाया, न एक भी नई मस्जिद बनाई। जो यहाँ के बसे बसाए शहर थे उनका नाम बदल दिया, और जो यहाँ के बने बनाए मंदिर थे उनका गुंबद बदल दिया। ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं, चाहे वो रोमिला थापर हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो गया, महात्मा गांधी जी जो पूरे जिंदगी हे राम कहते रहे, उनके परपोते तुषार गांधी भी आ गए सुप्रीम कोर्ट में। तुषार गांधी जी भी कह रहे हैं ये कानून चलना चाहिए, इसका मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जो इलीगल काम हो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और एक बात और, भारत में किसी भी विवाद के समाधान के लिए कोई न कोई रास्ता होता है। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट में ये कहा गया है कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन फेल हो जाएगा फिर कोर्ट जाएंगे। वक्फ एक्ट में क्या कहा गया है कि अगर आपका कोई विवाद है तो आप वक्फ बोर्ड में आएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में आएंगे, यहाँ अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे। तो वक्फ बोर्ड जैसे घटिया कानून में कम से कम एक रास्ता दिया हुआ है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जाने का। ये कानून तो वक्फ बोर्ड से भी घटिया है, वक्फ एक्ट से भी महा घटिया है। इसमें कोई रास्ता ही नहीं दिया, ना आपसी संवाद का रास्ता दिया, ना आपस में मीडिएशन करके किसी विवाद को सुलझाने का रास्ता दिया, ना वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई रास्ता दिया। एक तरफ सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ एक्ट बनाया, और कन्वर्टेड हिंदुओं को अपनी अपनी जमीन क्लेम करने का अधिकार दे दिया, और वहीं तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और हिंदुओं के लिए कोर्ट जाने का दरवाजा भी बंद कर दिया। इससे बड़ा अन्याय हिंदुओं के साथ क्या हो सकता है? मामला ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी का है, ये हमारे राइट टू जस्टिस का है, ये हमारे राइट टू कल्चर का है, ये राइट टू सोवरेंटी का है, ये राइट टू इक्वलिटी का है, ये भारत के संविधान का मामला है। अगर पत्थरबाजी की धमकी देके, लॉ एंड ऑर्डर की धमकी देके इस कानून का समर्थन करेगा तो यानी वो हिंदुओं को मजबूर कर रहा है कि वो भी पत्थरबाजी शुरू करें, वो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें।